तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बृहस्पतिवार को आज़ादी के बाद का सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया। बंगाल की 294 सीटों में से 152 पर पहले चरण में छिटपुट हिंसा के बीच रिकॉर्ड 92.88% और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर भी रिकॉर्ड 85.15% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। हर मतदाता को सलाम, कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ मंदिर के कपाट वीरवार को सुबह 6:15 पर 6 माह के लिए खोल दिए गए। पहले दिन करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ भगवान के साथ ही अखंड ज्योति के दर्शन किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को होर्मुज़ जलमार्ग में बारूदी सुरंग बिछाने वाली और मार्ग में अवरोध पैदा करने वाली हर ईरानी नौका को नष्ट करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा, अमेरिकी नौसेना इस अहम समुद्री मार्ग में पहले से बिछी बारूदी सुरंग को तेज गति से साफ करने में जुटी है। इस काम को 3 गुना तेज गति से पूरा करने का आदेश दिया गया है। ट्रंप ने ईरान पर अचानक सुर नरम किए हैं। उन्होंने ईरान में वर्तमान गतिरोध का राजनयिक समाधान खोजने की भी अपील की है। अमरनाथ यात्रा के दौरान तवी रिवर फ्रंट श्रद्धालुओं की मिटाएगा थकान परियोजना का काम शुरू। लगेंगे 200 पाम ट्री और घास। टाइल बढ़ाएगी खूबसूरती। 1200 मीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा लॉन होगा तैयार। 5 अगस्त 2019 को उपराज्यपाल ने दोबारा शुरू करवाया था काम। हरियाली वाली परियोजना पर खर्च किए जाएंगे 30 लाख रुपए। तवी महोत्सव के दौरान 100 मीटर जमीन पर किया गया ट्रायल। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने की कोई योजना नहीं। सरकार ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां पेट्रोल पर लगभग 20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 100 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठा रही हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि फिलहाल ईंधन की खुदरा कीमत को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। श्रीनगर में गोला बारूद के साथ महिला समेत 4 आतंकी मददगार गिरफ्तार। एक हैंड ग्रेनेड, AK-47 की 15 गोलियां, 4 मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में एक सप्ताह में 8 OGW पकड़े। पुलवामा में आतंकी मददगार की संपत्ति की गई जब्त। हाईवे पर 80 के पार जाते ही कटेगा चालान। स्पीड गन से निगरानी। ओवर स्पीड और सड़क हादसे रोकने के लिए छेड़ा विशेष अभियान। पहली बार तकनीक का इस्तेमाल। पहले दिन 12 वाहनों के चालान। ऑनलाइन मॉनिटरिंग से पारदर्शिता। हाईवे पर निर्माण कार्य के चलते तय की गति सीमा, चेतावनी बोर्ड लगाए गए। लंबी अवधि से बसे दूसरे राज्यों के लोगों की भी होगी गणना। सैनिकों के लिए विशेष व्यवस्था। 16 साल बाद होने वाली राष्ट्रीय जनगणना 2027 इस बार पूरी तरह डिजिटल होगी। व्यक्ति के साथ मकान की भी गणना होगी। जियो टैगिंग होगी जिसमें कोई चूक ना हो, इसलिए जम्मू कश्मीर व लद्दाख की जिम्मेदारी अमित शर्मा के कंधे पर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी और जनगणना संचालन निदेशक नियुक्त किया है। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी सिंथिया शर्मा। धन्यवाद। जम्मू पहुंचे वंदे भारत के 12 कोच 30 अप्रैल से चलेंगी ट्रेन। अब कुल 20 कोच के साथ ये ट्रेन जम्मू से श्रीनगर तक दौड़ेंगी। सीधी ट्रेन से यात्रियों के समय और पैसा भी बचेगा। 5 करोड़ से होगा सैन्य क्षेत्र का विकास। कैंटोनमेंट बोर्ड के 20 एजेंडे पास। GB पंत अस्पताल में एक डेंटल असिस्टेंट और 2 फिजियोथेरेपी सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने और स्वच्छता को और बेहतर बनाने के एजेंडे पर चर्चा का प्रस्ताव पास किया गया। जम्मू कटरा रूट की कई ट्रेनें मध्य जून तक रद्द रहेंगी। उत्तर रेलवे ने विभिन्न कारणों से पहले से रद्द चल रही ट्रेनों का निरस्तीकरण जून के मध्य तक बढ़ा दिया है। इस दौरान जम्मू कटरा रूट की कई महत्वपूर्ण ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। पूर्व सांसद स्वर्गीय मदन लाल शर्मा की 74वीं जयंती पर ठंगर में आयोजित ग्राम मेले के दौरान कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने डोगरी साहित्यकार यशपाल
निर्मल को जम्मू कश्मीर सरकार पुरस्कार 2026 मिलने पर सम्मानित किया। धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी चंडी माता का मंदिर। मंदिर के स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया आश्वासन। 2000 यात्रियों के ठहरने का होगा इंतजाम, निर्धन कन्याओं का कराया जाएगा विवाह, कहा मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय गंडोत्रा ने। धर्मनगरी माता वैष्णो देवी में वीरवार को बढ़ते तापमान के बावजूद शाम 6 बजे तक लगभग 18,000 श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। और अब खेल समाचार। भारतीय निशानेबाज प्राची गायकवाड़ और विशिंका चौधरी ने बृहस्पतिवार को ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीते, जबकि सेजल कांबले ने रजत और नारायण प्रणव ने कांस्य जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम थॉमस कप का खिताब फिर वापस पाने के लिए शुक्रवार से डेनमार्क में अपना अभियान शुरू करेगी। लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी फॉर्म में पूरी तैयारी से आएंगे। संजू के शतक से मुंबई की 103 रन से सबसे बड़ी हार। चेन्नई ने पहले खेलकर 207 रन बनाए, जबकि मुंबई इंडियंस की पूरी टीम एक ओवर शेष रहते ही 104 रन पर लुढ़क गई। और अब मौसम का हाल। सूर्यदेव के तेवर तीखे, तपिश से दोपहर में बाहर निकलना होने लगा मुश्किल। आज 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। 25 के बाद तापमान 40 डिग्री को कर सकता है पार। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में हल्के बादलों के साथ दिन भर मौसम साफ रहेगा और तेज धूप भी निकलेगी। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:07 पर और कल सूर्योदय 5:50 पर होगा।